तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं कल से जो शाम के टाइम पर एक वीडियो लेकर आया करूंगा, लेकिन किसी कारण से कल जो था मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। लेकिन आज आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो मैं लेकर आ चुका हूँ। और आज से मैं शाम के टाइम पर डेली जो है वो एक वीडियो अपलोड किया करूंगा। ये वीडियो जो हुआ करेगी ये पुरानी सीरीज की हुआ करेगी, जिससे कि आपका पुरानी सीरीज के अंदर इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। तो इसीलिए जिस भाई को भी पुरानी सीरीज की वीडियो देखनी हुआ करेगी वो शाम के टाइम इन वीडियो को देख लिया करेगा। मैं कल से डेली जो है वो वीडियो अपलोड किया करूंगा, लेकिन आज जो है वो थोड़ी वीडियो छोटी होगी। लेकिन कल से इस वीडियो का साइज जो है वो कम से कम मैं 20 मिनट का रखा करूंगा। तो चलो फिर अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो गॉड किंग होता है वो लेनियो के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे जाकर लेनियो से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका शरीर जो होता है वो एक अलग ही प्रकार की एनर्जी जो होती है उसके अंदर जकड़ जाता है। लेकिन तभी लेनियो के पास में जो गॉड ऑर्डर होता है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो लेनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो यहाँ पर अपने आप ही एक्टिवेट हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि जो गॉड ऑर्डर है वो यहाँ पर अपने ओनर को प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो गॉड किंग होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि गॉड किंग ऑर्डर मेरे पास में आओ। लेकिन जो गॉड किंग ऑर्डर होता है वो उसकी बात को नहीं मानता। जो देखने के बाद जो गॉड किंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर जो गॉड किंग ऑर्डर है वो तुम्हारी बॉडी से निकलना नहीं चाह रहा। जिसे देखकर मुझे लगता है कि इतने टाइम तक तुम्हारे पास में रहने के बाद जो गॉड किंग ऑर्डर है उसे तुम्हारे ऊपर यकीन हो गया है और वो तुम्हारी बॉडी के साथ में मिल गया है। जो सुनने के बाद जो लिनियो होता है वो भी तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरी बॉडी के साथ में इंट्रीगेट हो गया है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इतने हज़ारों सालों तक रीइंकार्नेटर होता रहा है, उसके पीछे इसी का हाथ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डिवाइन गॉड ऑर्डर होता है वो लिनियो को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारी एक न्यू डिवाइन पावर जो है वो एक्टिवेट हो गई है, जिसे कि टाइम रिसेट एंड एक्टिवेट कहा जाता है। और इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए 1 लाख सालों के टाइम रिसेट स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जो सुनने के बाद अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे पास में न्यू डिवाइन पावर आ गई है। और लिनियो की इतना सोचते के साथ ही जो गॉड किंग होता है वो गॉड किंग ऑर्डर से बोलता है कि वो लगता है कि तुम मेरे पास में नहीं आना चाहते हो, तो अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मुझे यहाँ पर जो तुम्हारा होस्ट है उसे ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपने टाइम एंड स्पेस के जो ओवरफ्लो होता है उसे 100 टाइम बढ़ा देता है और उसी के साथ में 5 एलिमेंट रोड शील्ड पाम अटैक को भी कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो गॉड किंग होता है वो भी उस अटैक को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिस कारण अब हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये लिनियो जो है वो किस तरह का मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर इतने टेरिफाइंग अटैक को कर रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब गॉड किंग जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि जो गॉड किंग ऑर्डर है वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेजर है, लेकिन चूंकि तुम्हारी यहाँ पर फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है तो इसीलिए ये तुम्हारे यहाँ पर किसी ज़्यादा काम का नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि उस अटैक के इम्पैक्ट के कारण बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है और वो गॉड किंग से बोलता है कि आखिर ये गॉड किंग जो ऑर्डर है वो आखिर है क्या। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर सबसे पावरफुल अटैक जो था वो इसके ऊपर किया था, यहाँ तक कि मैंने जो टाइम का फ्लो था वो भी 100 टाइम बढ़ा दिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरे अटैक का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आखिर ये पर्सन कितना ज़्यादा पावरफुल है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अब गॉड किंग जो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि फादर, क्या आपको लगता है कि आपने सही किया था? आपने इसे स्काई डोमेन की सबसे प्रीसियस चीज़ गॉड किंग ऑर्डर जो था वो दे दिया था, लेकिन इसे तो ये भी नहीं पता कि आखिर गॉड किंग ऑर्डर क्या है। और इतना बोलते के साथ ही अब गॉड किंग जो होता है वो लिनियो के सामने आ जाता है और वो लिनियो के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर गॉड किंग ऑर्डर जो है वो मुझे दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा। और उसकी इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है उसे भी हमारी तरह कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गॉड किंग से बोलता है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई बात भी समझ में नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही गॉड किंग जो होता है वो अपने किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम आखिर इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हो, तुम्हारी औकात जो है वो किसी चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर गॉड किंग ऑर्डर को लेने आया हूँ और इसी के साथ में यहाँ पर जो 9 टेल स्काई फॉक्स है मैं उसकी यहाँ पर ट्रू फॉर्म जो है वो अनलॉक करूँगा, जिसके बाद मैं सबसे पावरफुल लॉर्ड गॉड बन जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो 9 टेल स्काई फॉक्स से बोलता है कि बाइस यू, ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे यहाँ पर ज़्यादा देर संभाल पाऊँगा, तो अब बारी तुम्हारी है। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देती है।
जो सुनते ही अब लिनियो जो होता है वो वहाँ पर टाइम रीसेट की जो टेक्निक होती है उसे परफॉर्म करने लगता है। और मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निक जो है वो लिनियो की अभी अभी जो उसके पास में डिवाइन गॉड किंग ऑर्डर है उससे मिली है। और अब इस पावर को एक्टिवेट करते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर टाइम को रीसेट करने वाला हूँ, लेकिन इससे मेरी कॉन्शसनेस जो है वो रीसेट नहीं होगी। बस इससे मैं मुझे यहाँ पर टाइम मिल जाएगा कि मैं अपनी बॉडी जो है उसे हील कर सकूँ। और अब लिनियो को वो टेक्निक परफॉर्म करता हुआ देखकर जो गॉड किंग होता है वो उससे बोलता है कि ये एबिलिटी जो है वो गॉड किंग ऑर्डर की है। मानना पड़ेगा सच में गॉड किंग ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, तो इसीलिए अब मैं उसे तुम्हारे पास में नहीं छोड़ सकता, वो मुझे हर हाल में चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही गॉड किंग जो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लिनियो को पंच मारने वाला होता है लिनियो जो होता है वो नीचे झुककर उसके पंच से बच जाता है, जो देखने के बाद एक पल के लिए गॉड किंग भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि जो लिनियो है उसकी बॉडी के ऊपर जो 9 टेल स्काई फॉक्स है उसने कंट्रोल कर लिया है। और वो हंसते हुए जो गॉड किंग होता है उससे बोलती है कि बच्चे चलो अब खेलने की बारी मेरी है। और अब 9 टेल स्काई फॉक्स की वहाँ पर स्पिरिट को देखने के बाद गॉड किंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 9 टेल स्काई फॉक्स की यहाँ पर स्पिरिट है मेरे भाई, आखिर तुम हर बार इतने ज़्यादा लकी क्यों होते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपनी पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारे पास में जो गॉड किंग ऑर्डर और जो ये 9 टेल स्काई फॉक्स है ये दोनों की दोनों मुझे बिलोंग करती है, तो इसीलिए मैं हर हाल में इन्हें लेकर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो 9 टेल स्काई फॉक्स होती है वो भी उसके ऊपर अटैक को कर देती है। और वो अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है तो फिर मुझे दिखाओ कि आखिर तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा ग्रेट हो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसका हमें वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वे इतने पावरफुल अटैकों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम डार्क गॉड और जो लाइट गॉड होता है उन दोनों को देखते हैं। और वे इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर शीफैंग रियलम के अंदर क्या हो रहा है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वेनरेबल वोया होता है वो लाइट गॉड के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि शीफैंग रियलम जो है वो यहाँ पर जो गॉड किंग है उसके द्वारा ओपन किया गया है, तो इसीलिए क्या मैं लाइट गॉड से ये पूछ सकता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर का फ्लैक्चुएशन महसूस हो रहा है ये पावर जो है वो स्पिरिट किंग रियलम के एक्सपर्ट की है। जो सुनते के साथ ही लाइट गॉड जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी चीज़ जो है वो यहाँ पर जो गॉड किंग है उनके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। और इतना बोलते के साथ ही लाइट गॉड जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो शीफैंग रियलम है वो यहाँ पर गॉड किंग के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, तो अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो गॉड किंग जो है वो पर्सनली वहाँ पर जाकर उस चीज़ को देखेंगे, लेकिन अभी तक वे वहाँ पर नहीं आए, तो इसका मतलब सब चीज़ जो है वो यहाँ पर नॉर्मली चल रही है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक नानगोंग फैमिली के एल्डर को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद बोलता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नानगोंग ठियान है वो उसे वहाँ पर कुछ भी ना हो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि पैट्रिच आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नानगोंग ठियान की जो स्किल है वो स्काई डोमेन के ही जैसी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसे वहाँ पर कोई भी हरा पाएगा। और उसकी डिवाइन पावर जो है स्टेरियो स्काई की उसी के साथ, तो वो उस पावर की मदद से तो वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि स्टेरियो स्काई की मदद से वो किसी की भी पावर जो है उसे स्वेलो कर सकता है, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो वहाँ पर अपना ध्यान रख सकता है। जो सुनते के साथ ही नानगोंग फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो भी तो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लगता है कि मैं उसकी ज़्यादा ही टेंशन ले रहा था, उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वेनेरेबल जिक्सिया को देखते हैं, जो कि वेनेरेबल वूया के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि वेनेरेबल वूया लगता है कि वहाँ पर शीफैंग रियलम के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, बस मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे लोग जो है वो उसके अंदर सर्वाइव कर जाए। जो सुनते के साथ ही वेनेरेबल वोया जो होता है वो जिक्सिया से बोलता है कि वैसे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन सच बताओ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो लिनियो है उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होगा, वो वहाँ पर सही सलामत होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए दो वेनेरेबल जो होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, और एक वेनेरेबल हंसते हुए बोलता है कि चलो देखो तो ओल्ड वोया जो है उसे लगता है कि उसके यहाँ पर लोअर रियलम के जो गार्बेज है वे अभी तक भी जिंदा होंगे। वे लोग जो थे वो इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि अगर वे चारों एक साथ में मिलकर भी यहाँ पर मेरे डिसाइपल का सामना करेंगे तो मेरा डिसाइपल जो है वो केवल एक ही स्लैप में उन सभी को वहाँ पर मार देगा, और तुम्हें उसके बाद भी ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक भी वहाँ पर सर्वाइव कर लिया होगा। जो सुनकर वेनेरेबल जिक्सिया जो होती है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वेनेरेबल वोया जो होते हैं वो उसे रोक लेते हैं, और वे उसे रोकते हुए बोलते हैं कि बेवकूफ़ मत बनो, वैसे भी कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ है।
और अब वेनेरेबल भैया के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।